स्वागत है। अब फोकस एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट पे। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के कल नंबर्स आए। नंबर्स पे बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गाडगिल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सौरभ जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। डायरेक्टर साहब, रिजल्ट्स रखिएगा। Q2 ईयर ऑन ईयर नंबर स्क्रीन पे तगड़ा रेवेन्यू मोमेंटम है गाडगिल साहब। Q2 का 46% का रेवेन्यू जंप। ये बेस छोटा था या वाकई आप लोगों ने कमाल कर दिया? पर ऑन अ सीरियस नोट, ये बढ़िया कंट्रीब्यूशन आया कहां से? नमस्कार आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे हमने पहले कहा था ये साल के आईपीओ के समय में कि हमारा जो साल का टारगेट है और जो हमारी रेवेन्यू प्लान्स है, जो हमारी स्टोर में अलग अलग स्कीम्स है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, वो चलते ये नंबर्स हमने पहले एक्सपेक्ट किए थे और वही लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। पिछले हर साल में हमने पिछले 3 साल देखे तो हर साल 40% से ज़्यादा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर की है और यही ट्रेंड ये साल दिख रहा है। सो हमें कॉन्फिडेंट था कि मिक्स ऑफ राइट स्ट्रैटेजी, राइट मर्चेंडाइज, राइट मार्केटिंग और राइट सर्विस के चलते ये नंबर आपको दिखने को मिल रहे हैं। आपकी रिलीज कहती है 3 रीजंस। इंपोर्ट ड्यूटी घटी थी, उससे शायद डिमांड स्टिमुलेट हुई होगी। गणेश उत्सव था तो फेस्टिव डिमांड होगी, और एक महामंगल सूत्र महोत्सव। ये महामंगल सूत्र महोत्सव क्या है? आपका 20th ईयर, ये कुछ एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है क्या पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का? जी हाँ, 20 साल पहले हमने ये फेस्टिवल चालू किया था। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो ज्वेलरी की जो डिमांड है वो मंगलसूत्र के लिए होती है। और ये ऐसा है, एक जेवरात है जो लोग शादी के समय और उसके बाद अलग अलग मौके के लिए खरीदते हैं। ऑफिस वेयर, पार्टी वेयर, सोशल वेयर, फेस्टिवल वेयर। तो हमने एक महोत्सव की 20 साल पहले कल्पना की थी, जहाँ पे लगभग 3-4 हजार के अलग अलग डिजाइन आपको देखने मिलेंगे मंगलसूत्र में। और आपकी हर वेट रेंज में हर टाइप के मंगलसूत्र या लोगों को देखने मिल सकती है। लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये जो जब चालू किया था पहले साल से, अब हमारी इसको महाराष्ट्र की रिस्पॉन्स अच्छा जनता मिलता गया। तो हमारी महाराष्ट्र की जनता जब मंगलसूत्र खरीदना चाहती है तो पीएन गाडगिल के उस एनुअल इवेंट का इंतजार करती है। और सर, ये साल में अगर देखा तो लगभग 40% का ऊपर ग्रोथ था, ये सिर्फ कैटेगरी का वो महोत्सव के समय में। तो ये अच्छा एक महोत्सव जिसको रिस्पांस मिला है महाराष्ट्र में। और ये हमारा फ्लैगशिप इवेंट होता है हर साल श्रावण के महीने में। नहीं, बढ़िया। तो एक गणेश चतुर्थी जोर शोर से बनाई जाती है जिस रीजन में, उस रीजन में आपकी तगड़ी पकड़ है। ये महामंगल सूत्र का जो महोत्सव था उससे मदद मिल गई। ये Q2 की कहानी थी गाडगिल साहब। उसके बाद वो श्राद्ध का पीरियड आया और उसके बाद देश भर में वो फेस्टिविटीज की शुरुआत हो गई। तो ये अब तक का Q3 का ये फेस्टिविटीज या इवन ये मैरिज सीजन, क्योंकि अब तो मैरिजेस की डेट शुरू हुई है, उससे पहले आई एम श्योर बाइंग हुई होगी। ये पीरियड जा कैसे रहा? अभी ये कैसी रही फेस्टिविटीज, कैसा रहा मैरिज का डिमांड? देखो, श्राद्ध का समय थोड़ा ठंडा था कि रेट्स काफी बढ़े हुए थे, तो वो सीजन में थोड़ी बाइंग ठंडी थी। लेकिन जैसे ही मुहूर्त चालू हो गए, मतलब जो पहला दिन था नवरात्रि का, तो वो दिन से लेके लोगों में अच्छा रुझाव था। सोने में लोगों का इंटरेस्ट काफी तगड़ा है और एक प्राइस बुलिशनेस आ गया था, तो लोगों ने ये समय में अच्छी परचेज की थी। ये नवरात्र में हमने 9 दिन में 9 दुकानें चालू की थी। सो उसका एक एडिशनल बेनिफिट मिला है। लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो वैल्यू में भी ग्रोथ हुई है। वैल्यू ग्रोथ अगर देखें ये दिवाली से पिछली दिवाली, तो लगभग 35% के आसपास वैल्यू ग्रोथ है। और वॉल्यूम की बात करें तो भी 10% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ है। सो दोनों सेक्टर्स, दोनों पैरामीटर्स पे अच्छी ग्रोथ दिखी है। और मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटीमेंट गोल्ड में दिख रहा है और लोगों का रुझाव सोने की तरफ और आकर्षित लोग होते जा रहे हैं। ये 9 नवरात्रि में 9 दुकानों का इनॉग्रेशन, ये क्या वो आईपीओ के समय आपने कहा था कि 3 कोको स्टोर्स, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स खुल गए Q1 में और 12 खुलने हैं, ये उनमें से 9 थे क्या? तो हमने आईपीओ में जो हमारा आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें ये साल में 12 स्टोर की प्लानिंग थी। तो उसमें से 3 स्टोर हमने पहले किए थे, ये अभी 9 स्टोर हो गए। तो जो हमारा प्लान था कि 12 स्टोर करने हैं, वो तो प्लान पूरा हो गया। लेकिन उससे आगे चल के हमारे ये अगले Q3 Q4 में 4 से 5 स्टोर और लॉन्च होंगे, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड।
सो जो आईपीओ के समय हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि महाराष्ट्र की वो पूरा कर सबसे दिया। बड़ी ज्वेलरी कंपनी बननी है, उसकी तरफ घोड़-दौड़ चल रही है। अच्छा। और मुझे लग रहा है गार्गिल सर, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग, उसमें कोई शक नहीं, मैंने शुरुआत में मेंशन कर दिया था, पर वो सब मूड माहौल ऑपरेशनली परकोलेट नहीं हुआ, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करे इस क्वार्टर में। क्या रीजंस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन? क्या वो कस्टम ड्यूटी कट से इन्वेंट्री लॉसेस थे, ये वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या कुछ और भी है? सो मेन तो रीजन इन्वेंट्री लॉस का ही है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो काफी अनएक्सपेक्टेड तरीके से कटी थी, उसके कारण इन्वेंट्री लॉसेस हुए हैं। सो इन्वेंट्री Okay. लॉस की बात करें तो हमारे कंपनी में लगभग 18 से 20 करोड़ की वो इसकी फिगर है। तो वो एक कारण था, और दूसरा कारण ये भी है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे मैन पावर कॉस्ट है, ये काफी बढ़े हुए थे, क्योंकि 9 स्टोर चालू करनी है तो उसके पहले उसकी तैयारी करनी थी। ओके। तो स्टाफ ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, स्टोर का सेटअप, लीज साइनिंग, ये सब चीजें हुई थी, तो थोड़ा वो खर्चा बढ़ा है। तो मतलब अब ये सब हो गया, ऑपरेशन शुरू हो गए, 9 स्टोर्स और जुड़ गए, तो अब मैं अज्यूम करूं इस साल का सेकेंड हाफ, एक तो सीजन भी अच्छा है आप लोगों के लिए, मार्जिन्स वापस पटरी पे आएंगे। क्या एग्जिट मार्जिन्स FY25 के आप लोग प्लान कर रहे हो, और किस तरह का रेवेन्यू मोमेंटम? अब अपने पास पहली छमाही के आंकड़े आ गए और आपको फेस्टिव मैरिज डिमांड दिख रही है, तो आपके पास ज्यादा इजी हो गया पेंसिल इन करना किस तरह की साल की ग्रोथ होगी। सो हमने जो ग्रोथ प्लानिंग की थी, ये साल में हमारा टर्नओवर 8,000 से 8,500 तक रहेगा। तो मेरे हिसाब से वो वही टारगेट हम लोग अभी मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर सितंबर की बात करें तो 3,600 का टर्नओवर हो चुका है F1 में। तो ये चलते मेरे हिसाब से 8,000 तक, तो 8,500 तक पूरे साल का एस्टिमेट रहेगा। और मार्जिन जो पिछले साल हमने देखी थी, मार्जिन थोड़ी उससे इम्प्रूव होती रहेगी, दिखेगी। इसका एक रीज़न है, क्योंकि हमारा फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा। हमने काफ़ी लोन Paying रीपे off किए हुए हैं, और जो जो बाकी लोन लिए हैं वो गोल्ड मेटल लोन में लिए हैं, तो उसकी कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी Okay. कम है। तो ये चलते इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली आएगा मार्जिन्स के ऊपर। बढ़िया, बिल्कुल ठीक। तो आउटलुक बेहतर है मार्जिन्स के फ्रंट पे। Q2 का परफॉर्मेंस रेवेन्यू फ्रंट पे अच्छा था, मार्जिन थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गए, सर ने हाईलाइट कर दिया क्यों, और क्यों मार्जिन की ट्रेजेक्टरी यहां से शायद इंप्रूव होती हुई नजर आए। सौरभ जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और अपने नंबर्स और आगे के आउटलुक पे बातचीत करने के लिए। थैंक यू आशीष जी।